विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की अर्थमेटिक की परीक्षा में जो 20 क्वेश्चन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आते हैं उसके सिलेबस का जो एक एक नियम का जो भाग है उसका आज अंतिम ये वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ विशिष्ट प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी संपत्ति के 4/5 भाग की कीमत 2000 रुपये है तो उस संपत्ति के 3/4 भाग की कीमत क्या होगी। यानी एक संपत्ति है, उसके 4/5 भाग का मान दिया हुआ है 2000 रुपया और पूछना चाहता 3/4 भाग की कीमत क्या होगी। तो चूंकि संपत्ति की 4/5 भाग की कीमत 2000 रुपया है तो पूरी संपत्ति का मान क्या होगा। इसके लिए हमें 4/5 के प्रतिलोम से 2000 को गुणा करना होगा। जब कोई संपत्ति का भाग दिया गया है उस भाग के प्रतिलोम से गुणा करने पर संपत्ति की पूरी कीमत का मान आ जाता है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 5/4 को 2000 से गुणा कर देंगे तो पूरी संपत्ति की कीमत कितनी आ गई, 5/4 गुणा 2000। अब 4 से 4 और 2000 को कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये 500 आ गया। अब 500 को 5 से गुणा कर देंगे तो 2500 रुपये हो गया। ये तो आ गया पूरी संपत्ति का मान कितना है, 2500 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है उस संपत्ति के 3/4 भाग की कीमत क्या होगी। तो जितनी पूरी संपत्ति का मान है उसको 3/4 से गुणा करने पर 3/4 भाग की कीमत प्राप्त हो जाएगी। तो 2500 को 3/4 से गुणा कर देंगे। अब काटेंगे, 4 से 4 एकम 4 और 2500 में 4 का भाग दिया आ गया 625। 625 को 3 से गुणा कर दिया तो 1875 रुपया आंसर। तो किसी संपत्ति के 4/5 भाग की कीमत अगर 2000 रुपया है तो उस संपत्ति के 3/4 भाग की कीमत 1875 रुपये होगी। है समझ में? अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 18 दर्जन पेंसिलों का दाम है वो 1080 रुपया है तो 8 दर्जन पेंसिलों का दाम कितना रुपया होगा। ये तो सीधा सवाल है। चूंकि 18 दर्जन पेंसिलों का दाम है 1080 रुपया, इसलिए 1 दर्जन का होगा, ये अमाउंट 1080 ऊपर आएगा और 18 नीचे आएगा। तो 1 दर्जन पेंसिलों के दाम कितने हो जाएंगे, 1080/18 हो गया। इसलिए 8 दर्जन पेंसिलों का दाम कितना होगा, 1080/18 और 8 से गुणा कर देंगे इसको तो 8 दर्जन के दाम का पता चल जाएगा। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 18 का भाग दिया 18 छिकाने 108 और ये 0 60 आ गया। अब 60 और 8 को गुणा कर दिया, 6 8 48, 480 रुपये 8 दर्जन पेंसिलों की कीमत हो गई। है समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक बस 5 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है तो उसके द्वारा 5 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। ये अच्छा सवाल है। देखिए 2 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 5 किलोमीटर, तो वो 5 घंटे में कितनी करेगी। 5 घंटे के अपन क्या बना देंगे, मिनट बना देंगे। तो 2 मिनट में दूरी तय करती है बराबर 5 किलोमीटर, इसलिए 1 मिनट में दूरी तय करती है 5/2 किलोमीटर। इसलिए 5 घंटे के मिनट बन गए, 60 से गुणा कर दिया, 60 गुणा 5 बराबर 300 मिनट। तो 300 मिनट में दूरी तय करेगी बराबर 5/2 गुणा 300। अब 2 को 300 कैंसिल, 2 से कर देंगे, 2 एकम 2 और ये आ गए 150। 150 को 5 से गुणा करने पे 750 किलोमीटर आंसर आ गए। तो एक बस 5 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है तो उसके द्वारा 5 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी, 750 किलोमीटर। आगे और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक बर्तन का 1/3 भाग भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 40 लीटर दूध और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या है, यानी कैपेसिटी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बर्तन है कोई, उसका 1/3 भाग भरा हुआ। जैसे यहाँ मैं आपको चित्र के द्वारा भी ये देखो, यहाँ समझा देता हूँ। जैसे ये बर्तन है, ये कितना भरा हुआ है, 1/3 भाग यहाँ भरा हुआ है मान लो ये, और खाली कितना है, अगर 1 में से 1/3 घटाते तो कितना आता है, 2/3। तो खाली भाग कितना हो गया, 2/3 भाग खाली हो गया, खाली है ये।
अब क्या कर रहा है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 40 लीटर दूध और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या है। तो अब आप बताइए कि 40 लीटर जो दूध है वो कितने भाग का मान है। अब 40 लीटर तो खाली क्यों, यानी उसको पूरा भरने के लिए और चाहिए, इसका मतलब जो खाली है गिलास उसको भरने के लिए 40 लीटर दूध चाहिए। तो ये 40 लीटर जो दूध है वो 2/3 भाग के बराबर हुआ। तो अब देखिए, बर्तन भरा हुआ है 1/3 भाग, बर्तन खाली है बराबर 2/3 भाग, बराबर 40 लीटर हो गया। क्योंकि खाली को भरने के लिए 40 लीटर हो चाहिए और खाली भाग है 2/3 भाग, इसलिए 2/3 का मान कितना हो गया, 40 लीटर। अब हमें इसकी कैपेसिटी यानी इसमें पूरा कितना लीटर दूध आता है उसको क्षमता कहते हैं, कैपेसिटी। तो बर्तन की क्षमता होगी इसके प्रतिलोम 2/3 का जो प्रतिलोम होगा ना 3/2, इससे 40 को गुणा करेंगे। तो 3/2 गुणा 40 बराबर, ये 2 से कैंसिल किया, 40 को 20 आ गए और 20 दिया 60 लीटर। इस तरह से इस बर्तन में 60 लीटर दूध आएगा। इसका मतलब इस बर्तन की कैपेसिटी है वो 60 लीटर है। अब देख लीजिए, जो खाली भाग है उसमें 40 लीटर और जो भरा है उसमें 20 लीटर, 40 + 20 बराबर 60 लीटर है। इस तरह से ये इसको समझा जाता है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 पैकेटों में 300 बटन हैं, बटन होते ना कमीजों के या अन्य किसी वस्त्र के, तो 20 पैकेटों में कितने बटन होंगे। यदि 4 पैकेटों में बटन है बराबर 300, तो एक पैकेट में कितने होंगे, 300 में 4 का भाग देंगे तो पता चलेगा एक पैकेट में कितने बटन हैं। तो 20 पैकेटों में कितने बटन होंगे, जितने एक में हैं उसको 20 से गुणा करेंगे तो 300/4 गुणा 20। अब 4 को और 20 को कैंसिल करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 पंचो 20। अब ऊपर संख्या है बची क्या क्या 300 और 5, तो 300 गुणा 5 बराबर 1500 बटन आता है। 4 पैकेटों में अगर 300 बटन हैं तो 20 पैकेटों में 1500 बटन आंसर होगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, 4 आदमी एक काम को 18 दिन में करते हैं तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो सीधा क्वेश्चन है। चूंकि 4 आदमी करते हैं बराबर 18 दिन में, इसलिए एक आदमी करता है, एक आदमी को ज़्यादा दिन लगेगा काम करने में, तो गुणा होगा 18 गुणा 4, इसलिए 12 आदमी करते हैं बराबर बट्टा 12, तो 18 गुणा 4/12। अब 12 और ये 18, 12 और 18 को कितने से कैंसिल करेंगे, पहले 4 को और 12 को कैंसिल कर लो, 4 एकम 4, 4 × 12, फिर 3 को और 18 को कैंसिल कर लो, 3 एकम 3, 3 × 6 18, तो क्या है 6 दिन में, यानी 12 आदमी हैं उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आंसर आया समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक मैदान का घास 15 दिनों में काट सकते हैं। अब यहाँ आपको समझना ये है कि इसकी जो ये भाषा है वो क्या करेगी, 6 पुरुष या 9 महिलाएं, इसका अर्थ ये है कि अगर 6 पुरुष उस काम पर अपन लगाएं तो भी उसको 15 दिन लगेगा, और महिलाएं लगाएंगे तो 9 महिलाएं 15 दिन में करेंगी। इसका मतलब है अगर 6 पुरुषों को लगाते हैं तब भी 15 दिन में काम पूरा होगा, और 9 महिलाओं को काम पर लगाते हैं तो काम 15 दिन में पूरा हुआ। उसी मैदान का घास 4 पुरुष व 4 महिलाएं, अब 4 पुरुष व 4 महिलाएं यहाँ मिलकर करेंगी, वह या और का जहाँ अर्थ होता है वो मिलकर करेंगी। 4 पुरुष व 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी, तो 6 जो पुरुष हैं उसको हम महिलाओं में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे, तो 6 पुरुष के बराबर तो 9 महिला है। अब यहाँ हम 4 पुरुषों के महिलाएं बना लेंगे कि 4 पुरुष की कितनी महिलाएं बनेंगी, फिर ये सवाल महिलाओं पर आधारित हो जाएगा पूरा। चूंकि 6 पुरुष बराबर 9 महिलाएं, 1 पुरुष के बराबर 9/6 महिलाएं, तो 4 पुरुष के बराबर 9/6 गुणा 4। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 को और 6 को पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, फिर इसको 9 को और 3 को 3 तियाँ 9। अब क्या हुआ, 3 गुणा 2 बराबर 6 महिला। इसका मतलब क्या हुआ, 4 जो पुरुष थे उसके बराबर कितनी महिलाएं होगी, 6 महिलाएं। अब देखिए 4 पुरुष और 4 महिलाओं से कुल महिलाएं कितनी बनेगी, 4 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं होगी, 6, और ये 4 महिलाएं हैं, टोटल महिला कितनी बनेगी, 10 महिलाएं।
तो अब ये प्रश्न कैसे बन गया कि जब 9 महिलाएं एक मैदान का घास 15 दिन में काटती हैं तो 10 महिलाएं कितने दिन में? ये 10 महिलाएं कहाँ से आई? 4 महिला तो ये थी, और 4 पुरुष की कितनी महिला बनी थी? 4 पुरुष बराबर 6 महिलाएं। तो 6 महिलाएं प्लस 4 महिलाएं 10 महिलाएं हो गई। तो प्रश्न बन गया 9 महिलाएं एक मैदान के घास को 15 दिन में काटती हैं तो 10 महिलाएं कितने दिन में काटेंगी? ये सवाल बन गया। अब देखिए, चूंकि 9 महिलाएं घास काटती हैं बराबर 15 दिन में, इसलिए एक महिला काटती है 15 गुणा 9, ज़्यादा दिन लगेगा। तो 10 महिलाएं काटती हैं 15 गुणा 9 बट्टा 10। अब 10 को और 15 को 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर 9 और 3 27 बट्टा 2 बराबर 13.5 दिन में वो 4 पुरुष और 4 महिलाएं उस मैदान की घास को काट देंगी। आया समझ में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम पुरुषों की महिलाएं भी बना सकते हैं और महिलाओं के पुरुष भी बना सकते हैं, किसी में भी कन्वर्ट करके इसको इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ मैं अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे रहा हूं, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में निकालने का प्रयास कीजिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। एक संपत्ति के 3/5 भाग का मूल्य 1500 रुपये है, तो उस संपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या होगा? और उत्तर की जांच के लिए मैंने यहाँ आंसर दे दिया है, 1250 रुपये आंसर आएगा, 1250 रुपये आंसर। अब देखिए, संपत्ति के 3/5 भाग का मान कितना है? 1500 रुपये, और उस संपत्ति का पूरा मान ज्ञात करने के लिए इस 3/5 के प्रतिलोम से अपन गुणा करेंगे 5/3 से, तो संपत्ति का पूरा भाग का मान आ जाएगा। फिर उसका आधा 1/2 से गुणा कर देना, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे। एक दर्जन कापियों का मूल्य 48 रुपये है, तो 7 कापियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो सीधा सवाल है। एक दर्जन कापी का आपको पता होना चाहिए कि एक दर्जन कापी में कितनी कापियाँ होती हैं। 12 कापियाँ होती, तो 12 कापियों का मूल्य कितना हो गया? 48 रुपये। तो एक का हो जाएगा 48/12, तो 7 का गुणा 7। अब आप इसका कैलकुलेशन करके मान ज्ञात कर लेंगे। उत्तर की जांच के लिए इसमें 28 रुपये आंसर आएगा। यदि गाड़ी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो उस गाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब देखिए, ये अच्छा सवाल है। गाड़ी की चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी वो 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में आपको पता होना चाहिए सेकंड कितने होते हैं, 3600। तो 15 जो मीटर है प्रति सेकंड, 1 सेकंड की दूरी है, उसको 3600 से गुणा करने पे वो आ जाएगी मीटर में, और फिर उसके किलोमीटर बना लेना। और उत्तर की जांच के लिए इसका आंसर आ रहा है 54 किलोमीटर आंसर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को 9 आदमी और 6 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब आप क्या करेंगे इसमें? 6 आदमी या 8 लड़के, इसका मतलब ये है कि 6 आदमी अगर काम पे लगाते हैं तो वो 20 दिन में पूरा करेंगे। अगर लड़के अकेले लगाते हैं तो वो 8 लड़के हैं, वो 20 दिन में करेंगे। तो अब यहाँ ये पूछता है कि 9 आदमी और 6 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 6 आदमियों के बराबर 8 लड़के हैं, तो 9 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे उनकी संख्या निकालेंगे पहले। तो 6 आदमी बराबर 8 लड़के, तो 1 आदमी बराबर 8/6, और 9 आदमी के बराबर गुणा 9। अब वो आ जाएगी संख्या, क्या बन जाएंगे उसके? लड़के। तो 9 आदमी के कितने लड़के होंगे और 6 लड़के, ये दोनों मिलाकर जो लड़के हो जाएंगे। फिर पर्सन कैसे बन जाएगा? 8 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ जो टोटल लड़के बनेंगे वो कितने दिन में करेंगे? तो उत्तर की जांच के लिए मैं आपको बता दूँ, इसमें 8 सही 8/9 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी प्रतिदिन 4 सही 1/2 किग्रा दूध लेता है, तो उस आदमी ने फरवरी 2004 में दूध पर कितने रुपए खर्च किए यदि दूध 16 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है? इसमें आंसर की जांच कर लेना आप। 2088 रुपये है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एक आदमी है वो प्रतिदिन कितना दूध यूज करता है? 4.5 किलोग्राम। तो उस आदमी ने फरवरी 2004 फरवरी का महीना या चयन क्यों किया है? क्योंकि फरवरी का महीना है जो लीप ईयर होता है उसमें 29 दिन का होता है, अदरवाइज वो 28 दिन का होता है। तो यहाँ 2004 में देखेंगे हम, पहले 4 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तब तो ये 29 दिन का होगा। तो यहाँ चेक करेंगे आप, तो ये शायद इसमें कंप्लीटली जाएगा, तो इसमें 29 दिन होंगे।
अब 29 दिन में दूध कितना होगा उसको 4.5 से गुणा करेंगे, और जितना दूध आएगा उसको फिर 16 से गुणा करके रुपये निकालेंगे कि कितना रुपया खर्च उसने किया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से एक एक नियम का जो टॉपिक है अर्थमेटिक में वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।